जी की परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज किस बहुत ही खूबसूरत और ख़ास दिन के लिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर आपकी और मेरी ज़िंदगी में देता है। ये बात तो सच है कि बहुत सारी रुकावटें और बहुत सारी परेशानियों को पार करके परमेश्वर के लोग मेरे प्रियो प्रभु की उपस्थिति में आ पाते हैं। मैं परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। आज का सेशन हमारा 7 बजे से शुरू होने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मेरे प्रियो आज हम थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं। पर मैं विश्वास करती हूँ जैसे कि परमेश्वर के काम को और उसके होने वाली बातों को प्रभु के लोगों के जीवन में कोई रोक नहीं सकता, और भला कौन हमें मसीह से अलग कर सकता है। जी हाँ मेरे प्रियो, इसी तरह से तमाम परिस्थितियों और परेशानियों को पार करके मैं और आप आज प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, और मैं इसके लिए परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह में कि पिता ने आपको और मुझको और हम सबको बिल्कुल अपने पंखों तले छुपा करके रखा है और आज के दिन तक संभाले रखा है। और सबसे बड़ी और खूबसूरत गवाही मेरी प्रियो मेरे और आपकी जिंदगी में जो निकल करके आती है, और वो ये है कि मैं और आप इस संसार में जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। मैं परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ इस खूबसूरत समय के लिए, जहाँ पर मैं और आप संसार की तमाम परेशानियों को छोड़ करके, अपनी जिंदगी की फिक्रों को छोड़ करके और अपनी जिंदगी की बातों को छोड़कर इस वक्त खास करके मैं और आप मेरे प्रियो अपने पिता के वचन के करीब आते हैं। मैं दिल की गहराई से परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। रुकावटें हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं, बाधाएं हो सकती हैं, जैसे कि परमेश्वर के दास कहते हैं कि हम निरुपाय तो हो सकते हैं लेकिन निराश नहीं हो सकते। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ आज के इस खूबसूरत समय के लिए, जहाँ प्रभु आपको और मुझको ये खूबसूरत मौका देता है कि मैं और आप पिता की आवाज को सुनने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। अपने आप को मैं और आप तैयार करें ताकि आज प्रभु जो आपसे और मुझसे बोलने जा रहा है, प्रभु का एक एक वचन मेरी और आपकी जिंदगी में फलवंत होने पाए और मेरे और आपके जीवन में एक खूबसूरत काम होने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस पेज के लिए, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के लिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु इस पेज के जरिए महिमा ले और परमेश्वर का काम आगे बढ़े। जी हाँ मेरे प्रियो, जब मैं और आप एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन जब यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा हो जाते हैं तो मेरे लिए और आपके लिए बेहद खास समय हो जाता है। मैं दिल की बहुत बहुत गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ और पिता को की हमदो सिताइश करती हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और हमारे भाई ब्रदर आशीष के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, जो इस पेज के फाउंडर और डायरेक्टर हैं। परमेश्वर इन्हें आशीष दे और इनके पूरे परिवार और इनकी पूरी टीम जो इनके साथ मिलकर के जो टीम काम करती है, उस टीम को उनके परिवार को परमेश्वर आशीषित करे और प्रभु का काम इसी तरह से विस्तार से बढ़ता चला जाए मेरे प्रियो, और हम इसी तरह से प्रभु की इस खूबसूरत जरिए के द्वारा एक दूसरे से यीशु मसीह में जुड़ते जाएं और प्रभु की आवाज की और भी बेहद करीब आ जाएं। मैं परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। आइए हम बहुत ही छोटी सी प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन की हुजूरी में जाएंगे। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद मेरे जीवित और जलाली पिता परमेश्वर, इस खूबसूरत शाम के लिए प्रभु जो तू हमारे जीवन में देता है मेरे पिता। मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। मनुष्य की आवाज को सुनना प्रभु, जिसे हम पूरा दिन सुनते हैं पिता, वो हमारे लिए एक अलग जगह रखता है, पर ये वक्त जो मेरे और हम सब के लिए मेरे प्रभु बेहद खास हो जाता है, क्योंकि ये वक्त आपकी आवाज़ को सुनने का है प्रभु, आपकी ओर देखने का है मेरे प्रभु। और आपका वचन कहता है जिसने आपकी ओर दृष्टि की उसने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। यस लॉर्ड प्रभु, हम आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज के सेशन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं। बहुत सारी रुकावटें थी, परेशानियां थी प्रभु, पर तूने उन सब बातों से हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया कि हम आपकी उपस्थिति में आए और आपके वचन को सुने मेरे महान प्रभु। मैं दिल की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति, अपना नियंत्रण, अपना हस्तक्षेप हमारे मध्य में दीजिएगा प्रभु। आज जो कुछ भी अपने लोगों से आप कहना चाहते हैं कह दीजिएगा प्रभु, ताकि आपका एक एक वचन हमारी जिंदगियों में प्रभु आशीष और बरकत को लेकर के आए। जिस तरह से परमेश्वर के दास कहते हैं प्रभु, मैं तेरे वचन के द्वारा जिलाया गया हूँ। परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो पिता।
पवित्र आत्मा अपना नियंत्रण, हस्तक्षेप और अगुवाई को बनाए रखिएगा हर एक बातों के द्वारा। पिता के नाम की महिमा हो। सारी महिमा, आदर और प्रशंसा आपको देते हुए यीशु के नाम से विनती, प्रार्थना, निवेदन मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर को मैं दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ इस खूबसूरत समय के लिए, इस खूबसूरत शाम के लिए जो प्रभु मेरे और आपकी ज़िंदगी में देता है मेरे प्रियो, जहाँ पर मैं और आप अपनी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को छोड़ करके, तमाम परिस्थितियों को पीछे कर प्रभु की उपस्थिति में आते हैं और परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा। एक बहुत ही खूबसूरत सी बात प्रभु का वचन, नीति वचन उसके 14 अध्याय उसके 30 पद के अंदर में कहता है। प्रोवर्ब्स 14 वर्स 30, यहाँ प्रभु का वचन कहता है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, शांति एक ऐसी चीज है, एक ऐसी जरूरी चीज है मैं कहूंगी, जिसकी खोज इस संसार में न जाने कितने ही लोगों को है। हम बहुत सारी बातों से आशीषित हो सकते हैं, हमारे पास हो सकता है बहुत सारी चीजें हो सकता है हम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हों, हर तरह से ब्लेस्ड हो, लेकिन एक चीज जो है मेरे प्रियो, जिसकी खोज दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बंदा है या शायद ही कोई ऐसा एज ग्रुप है जो इससे वंचित है, वो है शांति की खोज। जी हाँ, संसार की वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं तो आपको और मुझको मिल सकती हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें आपको और मुझको तो मिल सकती हैं मेरे प्रियो, लेकिन एक चीज है और वो है शांति। वो आपको और मुझको इस संसार में नहीं मिल पाती। और इसलिए पिता का वचन कहता है, शांत मन जो होता है वो तन का जीवन होता है। जी हाँ, जहाँ शांति है वहाँ हमारे शरीर के स्वस्थ रहने की गारंटी है। जी हाँ मेरे प्रियो, और इसीलिए हमारा यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, वैसा नहीं जैसा संसार तुम्हें देता है। तो परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि अगर मैं और आप कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसके 15 पद को देखेंगे, यहाँ लिखा है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों की एक बहुत बड़ी पहचान है और वो है उनकी जिंदगी में प्रभु की शांति। और वो इसीलिए है मेरे प्रियो, क्योंकि पिता का वचन आपको और मुझको खुद कहता है कि मैं और आप प्रभु की शांति के लिए बुलाए गए हैं। हम बेचैन नहीं हो सकते, हम व्याकुल नहीं हो सकते, हम तकलीफ में नहीं पड़ सकते, क्योंकि प्रभु की शांति के लिए मैं और आप बुलाए गए हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वचन कहता है वो तुम्हारे हृदय पे राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। एक बहुत बड़ी बात है मेरे और आपकी जिंदगी में मेरे प्रियो, कि जब हालांकि ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होते हैं हर एक सिचुएशन में, तब परमेश्वर की आशीष मेरी और आपकी जिंदगी में होती है, और वो है प्रभु की शांति। जी हाँ, हम सोच सकते हैं आज मेरी जिंदगी में बहुत तकलीफें हैं, आज मेरे शरीर में बहुत बीमारियां हैं, आज मेरे घर में घटी है, आज मेरे घर में कमी है, आज मेरे घर में लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, आज मेरे घर में कलह और झगड़े हो रहे हैं, आज मैं तमाम बातों के लिए परेशान हूँ, मैं बिजनेस में परेशान हूँ, मैं अपनी नौकरी में परेशान हूँ, मैं स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ने के लिए परेशान हूँ। बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन एक बात मेरे प्रियो जो आपको और मुझको बेहद खास बनाती है, और वो ये है कि मैं और आप मसीह यीशु में बुलाए इसीलिए गए प्रभु मेरे प्रियो, कि प्रभु की शांति मेरे और आपके हृदय में राज्य करे। और पता है वो कैसे होगा? वो है धन्यवादी होने के जरिए। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, हम परमेश्वर को उसी समय धन्यवाद देना शुरू करें। अपनी जिंदगी की सबसे कमजोर हिस्से में, कमजोर समय में अपने परमेश्वर को हम धन्यवाद देना शुरू करें मेरे प्रियो, और वो वक्त मेरे और आपकी जिंदगी में एक आशीष का कारण बन जाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये किसी मनुष्य की बात नहीं है, मगर पिता का वचन आपको और मुझको कहता है कि मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो। तो जी हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप मसीह की शांति के
भागीदार होने के लिए बुलाए गए हैं। अब एक सवाल है मेरे और आपके सामने, ये शांति हमें कैसे मिल सकती है? वो कौन सी बातें हैं जो मुझको और आपको हमारे जीवन में शांति से जोड़ सकती है? संसार की शांति नहीं, मगर प्रभु की शांति से जोड़ सकती हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, जहाँ सवाल है वहाँ पिता के वचन के अंदर बहुत खूबसूरती से जवाब भी है। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि पिता का वचन कहता है कि तेरी व्यवस्था, भजन 119 के 165 में लिखा है, Psalm 119 वर्स 165 लिखा है, तेरी व्यवस्था से प्रेम करने वालों के पास बड़ी शांति होती है। जी हाँ, सबसे खूबसूरत बात, परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वालों के पास, परमेश्वर का वचन कहता है छोटी मोटी नहीं, थोड़ी मोड़ी नहीं मेरे प्रियो, मगर पिता का वचन कहता है वहां पर बड़ी शांति होती है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो और उनको कुछ भी ठोकर नहीं लगती। हम हमारी जिंदगी में इस हिस्से से बहुत बार चूक जाते हैं मेरे प्रियो, है ना? जहां परमेश्वर का वचन है, हम क्यों अपनी जिंदगी की बहुत सारी जरूरत, शायद हम इस समय में और भी कोई बहुत जरूरी काम कर सकते होंगे, लेकिन मैं और आप मेरे प्रियो जो परमेश्वर के लोग हैं, उनकी जिंदगी में एक भूख और प्यास भी होती है, और वो है प्रभु की आवाज को सुनने की भूख और प्यास, और वो है परमेश्वर से जुड़ने की भूख और प्यास, वो है प्रभु की आवाज को सुनने की भूख और प्यास। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है मेरे प्रियो जो मेरे और आपकी जिंदगी के तमाम सवालों का जवाब दे जाता है, और जैसा वचन कहता है कि वो मेरे और आपकी जिंदगी में अपनी शांति को ढेल देता है। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। तो बाइबल में आपको और मुझको प्रभु का वचन बतलाता है कि वो बातें जो मेरी और आपकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए शांति को कायम कर सकती है। जी हाँ, मेरे और आपकी जिंदगी में परमेश्वर की शांति हर हाल में बनी रहेगी। जी हाँ, ये बात आपको और मुझको चौंका जरूर सकती है, हैरान जरूर कर सकती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि प्रभु की शांति मेरी जिंदगी के हर हालातों में मेरे साथ हो? क्या हम बेचैन और व्याकुल होने से रुक सकते हैं? तो जवाब है परमेश्वर के वचन के अंदर, जी हाँ बिल्कुल। लेकिन कुछ बातें हैं जो प्रभु आपको और मुझको करने के लिए कहता है, और अगर उन बातों को मैं और आप अपनी जिंदगी का आधार बनाते हैं मेरे प्रियो, तो ये बात तय है कि मेरे और आपके जीवन को प्रभु अपनी शांति से भर देगा, वो शांति जो संसार नहीं दे सकता। परमेश्वर का वचन अगर मैं और आप देखें तो प्रभु का वचन कहता है कि जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू करते हैं, जी हाँ, जब मैं और आप पिता के वचन को सुनते हैं, तो वचन यूहन्ना 10:27 में कहता है, यीशु मसीह ने एक बहुत खूबसूरत बात कही। उसने कहा कि मेरी भेड़ें जो हैं वो मेरा शब्द सुनती हैं, वो मेरे शब्द को सुनती हैं। और एक बहुत खूबसूरत बात, हर एक सुनने वाले को प्रभु जानता और पहचानता है, क्योंकि पिता ने कहा और मैं उन्हें जानता हूँ, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। जी हाँ, मुझको और आपको यीशु मसीह जानता है मेरे प्रियो, जब मैं और आप प्रभु के वचन को सुनना शुरू कर देते हैं। वो मेरी और आपकी जिंदगी में शांति का बहुत बड़ा आधार और एक बहुत बड़ा जरिया है। और वचन कहता है कि वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा। अगर मैं और आप परमेश्वर के दासों के बारे में सोचें, परमेश्वर के चेलों, यीशु मसीह के चेलों के बारे में सोचें, है ना, जब तक वो यीशु मसीह के साथ चलते रहे मेरे प्रियो, ना तो उन्हें घर गृहस्थी चलाने की चिंता हुई, ना तो उन्हें इस बात की फिक्र हुई कि हम क्या खाएंगे, ना तो उन्हें इस बात की फिक्र होती थी कि हम बीमार पड़ जाएंगे, है ना। ये सारी बातें आज आपको और मुझको व्याकुल करती हैं, फिक्रमंद करती हैं। लेकिन प्रभु के साथ चलने के लिए जब यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रभु कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं, सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। जब हम प्रभु को सुनने लगते हैं मेरे प्रियो, उसके वचन को सुनने लगते हैं, हम प्रभु के वो लोग हो जाते हैं जिसको यीशु मसीह जानता है, जिसकी तकलीफ को यीशु मसीह जानता है, जिसकी बीमारी को यीशु मसीह जानता है, जिसकी जिंदगी की परेशानी को यीशु मसीह जानता है, जिसकी जिंदगी के
और शांत करने वाले हालातों को यीशु मसीह जानता है मेरे प्रियो। कितनी खूबसूरत बात है ना। ये आपको और मुझको कितना तसल्ली देती है। अगर मैं और आप इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 1 पद को देखें, हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 1, यहाँ लिखा है, इसलिए हमें चाहिए कि उन बातों पर जो हमने सुनी है गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उससे बहक कर दूर चले जाएं। आज हमारे बहुत सारे लोग मेरे प्रियो, प्रभु के लोग मेरे प्रियो, आज भी इस अशांति का शिकार बने हुए है ना। और उसका सबसे बड़ा कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बातें हम सुनते हैं उसे आपको और मुझको गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है ना। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। जी हाँ, और शब्द जो सुनते हैं, परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, जब हम उसको गंभीरता से अपनी जिंदगी में थामते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु का वचन कहता है कि हम बहक जाने से डरते हैं, बच जाया करते हैं। जब मेरी और आपकी जिंदगी में सिचुएशन आएगी, प्रभु का वचन, उसकी शांति मुझको और आपको दृढ़ बनाए रखेगी। आज इस संसार में लोगों की जिंदगी में फैसिलिटीज तो होती हैं, लेकिन वो कई बार अपनी जिंदगी से हार जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे और आपकी जिंदगी में खूबसूरत और धन्य आशा है, और वो मेरा और आपका यीशु है, उसका वचन है मेरे प्रियो। और मैं और आप जो उसकी चरागाह की भेड़ें हैं, उसका शब्द सुनते हैं। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और जब शब्द हम सुनते हैं तो एक ख़ास बात मेरे और आपके जीवन में होती है मेरे प्रियो, और वो है स्वयं को दीन करना, अपने आप को दीन करना। जब हम वचन को गंभीरता से लेना शुरू करते हैं तो एक ख़ास बात मेरे और आपके जीवन में होती है, और वो ये है कि परमेश्वर का वचन आपको और मुझको दीन बना देता है। जी हाँ, हम राजा आहाब के बारे में देखते हैं। राजा आहाब एक ऐसा शख्स था, एक ऐसा राजा इज़राइल के अंदर में हुआ, जिसके विषय में वचन कहता है कि उसने अपने आप को बुराई के लिए बेच दिया था। लेकिन एक बहुत ही अद्भुत बात उसकी जिंदगी में हुई। जब परमेश्वर ने अपने दास को उसके पास भेजा, वचन को लेकर के भेजा, तब वचन कहता है कि राजा आहाब परमेश्वर के आगे नम्र और दीन बन गया। जी हाँ, ये वो प्रोसेस है मेरे प्रियो। पूरी बाइबल के अंदर अगर हम उत्पत्ति से लेकर मलाकी की पुस्तक और मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक जाएं, मुझको और आपको बाइबल में कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिलता जहाँ किसी एक भी परमेश्वर के जन ने खुद को दीन करने के लिए प्रार्थना की हो। क्योंकि ये वो प्रोसेस है जो परमेश्वर कहता है हम अपने आप को खुद दीन करें। जब वचन हम सुनते हैं, जब वचन हमारे जीवन में गंभीरता से हम उसे ग्रहण करते हैं, वचन के जरिए मैं और आप खुद को दीन करें, परमेश्वर का वचन कहता है। और अगर मैं और आप दूसरा इतिहास उसके 34 अध्याय उसके 27 पद 34 वर्स 27 को देखेंगे तो यहाँ लिखा है, क्योंकि तू ये बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सिर नवाया है, वस्त्र फाड़ कर मेरे सामने रोया, और इस कारण मैंने तेरी सुन ली, यहोवा की यही वाणी है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज आपको और मुझको वस्त्र फाड़ कर परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम अपने वस्त्र को नहीं मगर अपने हृदय को फाड़ कर परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अपने आप को दीन कर दो, अपने आप को परमेश्वर के सामने उंडेल दो, होने दो जो परमेश्वर का वचन तेरे मेरे और आपके जीवन में करना चाहता है मेरे प्रियो, उसको हम होने दें। और प्रभु का धन्यवाद हो, हम उस दशा में आ जाएंगे, हम उस दीनता की दशा में खुद को पाएंगे। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको मुझको और आपको खुद करना है मेरे प्रियो। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता के अंदर में कि अगर तुम परमेश्वर की आवाज़ को सुनो तो तुम अपने हृदय को कठोर मत कर देना, जैसा तुमने मरीबा के दिनों में किया था। जी हाँ मेरे प्रियो,
जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हमें अपने आप को दीन और नम्र कर देना है। जब वो दुष्ट राजा आहाब, जब उसने खुद को दीन कर दिया मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को सुनकर, तो मैं और आप भी खुद को दीन करें मेरे प्रियो। और ये जो दीनता है ना, मुझको और आपको शांति से भर देगी। ज़रूर बाहर रगड़े और झगड़े होंगे, ज़रूर बाहर युद्ध होंगे, ज़रूर बाहर परेशानियां होंगी, बीमारियां होंगी, लेकिन जैसा प्रभु का वचन एक बात कहता है बड़ी खूबसूरती से साम 91 के अंदर में, कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तेरी ओर ना आएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु इस कदर हमें और आपको अपनी शांति से परिपूर्ण कर देगा कि मुझे और आपको कुछ भी फिक्र नहीं होगी। जैसे राजा दाऊद कहते हैं, चाहे सेना भी मुझ पर छावनी डाले, मेरे चारों ओर छावनी डाले, फिर भी मैं निश्चिंत और निडर हूँ। क्यों मेरे प्रियो, वो क्यों ये बात कह सके? क्योंकि उनके जीवन में प्रभु की शांति थी। युद्ध भी था मेरे प्रियो, वो शांति ऐसा नहीं था कि वो युद्ध में नहीं पड़ते थे या शत्रु उन पर हमला नहीं करते थे। हर तरीके की परिस्थितियों से वो होकर गुजरते थे, लेकिन प्रभु के दास कहते हैं कि चाहे सेना भी मेरे चारों ओर छावनी डाले, तो भी मैं निश्चिंत हूँ और निडर हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण प्रभु की शांति है मेरे प्रियो। जी हाँ, हम अपनी ज़िंदगी में अपने परमेश्वर की शांति को पाना चाहते हैं, तो पिता की आवाज़ को सुने, खुद को परमेश्वर के सामने जब उसके वचन को मैं और आप सुनते हैं, खुद को दीन कर दें, ढेल दें, कह दे प्रभु आज से तू मेरे जीवन में काम करना। मैंने बहुत जी लिया अपनी सोच, मैंने बहुत जी लिया अपनी विचारों में, मैंने बहुत जी लिया अपनी काबिलियत में, लेकिन आज से मेरे प्रभु मैं तेरे साथ जीना चाहता हूँ। आज से मैं अपना सब कुछ तुझे दे देता हूँ। जो कुछ भी मुझको मेरे नज़र में ऊंचा उठाता था, आज मैं उसे तेरे चरणों में डाल देता हूँ। प्रभु आज से तू मुझ में बढ़े और मैं अपनी खुदी में घटता चला जाऊँ। मेरे प्रियो, एक ऐसी शांति प्रभु आपकी और मेरी ज़िंदगी में ढेल देगा जिसकी तुलना मैं और आप इस संसार के किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते। तो मैं परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। एक शांति से भरे हुए चेहरे और शांति से भरे हुए मन में परमेश्वर का प्रेम बहुत होता है मेरे प्रियो, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों में अपने प्रभु के प्रति धन्यवादी हो जाता है। और मैं तो कभी कभी रो भी पड़ती हूँ कि प्रभु तेरे उपकार मेरे जीवन में इस कदर हैं कि मेरी बोली कम है और मेरे शब्द बहुत थोड़े हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आपको और मुझको अपनी शांति से परिपूर्ण करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और एक ख़ास बात, जी हाँ, और वो है परमेश्वर के वचन पर चल पड़ना। ये तो प्रभु के लोगों की एक बहुत बड़ी पहचान है ना। यीशु मसीह ने कहा कि वो प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे जो सिर्फ वचन के सुनने वाले हैं, बोलने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, मगर कौन? जो प्रभु के वचन पर चलने वाला, वही मेरी माता है, वही मेरा भाई है ना। प्रभु ने कितनी खूबसूरती से इस बात को कहा। अगर मैं और आप यीशु मसीह के रिश्तेदार होना चाहते हैं और उसके घराने का हिस्सा बनना चाहते हैं मेरे प्रियो, जिसके विषय में प्रभु ने आप पर मुझको खुद कहा कि अगर मैं और आप, पहला यूहन्ना के अंदर में प्रभु ने कहा कि अगर मैं और आप प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, तो एक इतनी खूबसूरत बात मेरे और आपकी ज़िंदगी में होने जा रही है मेरे प्रियो, जिसको अगर आज आप सुन लेंगे तो मैं समझती हूँ हम में से शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो प्रभु के वचन से दूर होना चाहेगा और उसके वचन पर ना चलना चाहेगा। प्रभु का वचन कहता है अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं और मेरा पिता तुम्हारे साथ आकर वास करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर यहोवा मेरा रक्षक है, अगर यहोवा मेरा चरवाहा है, अगर यहोवा मेरे प्राण के संभालने वालों में है, तो मुझको और आपको किस बात का डर हो सकता है? जब मेरे घर में यीशु मसीह रहता है, जब मेरे घर में पिता परमेश्वर रहता है, तो भला आप और मैं सोच सकते हैं कि हमारे घर में घटियां हो सकती हैं, हमारे घर में तंगी हो सकती है, हमारे घर में बेरोजगारी हो सकती है, हमारे घर में असुरक्षा हो सकती है? जी नहीं मेरे प्रियो, या हमारे घर में अशांति हो सकती है। हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि जिस घर में यीशु मसीह और हमारा पिता परमेश्वर वास करता है, वो घर
सबसे खूबसूरत घर बन जाता है, क्योंकि पता है वो हमारे घर का मुखिया बन जाता है, हमारी परेशानियों से वास्ता रखने वाला प्रभु बन जाता है, और कोई भी घटी और कमी को मेरे और आपके जीवन में होने नहीं देता। इसीलिए तो प्रभु भजन में कहता है, भजन संहिता में, कि जवान शेर तो भूखा रह जाएगा, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। तो भला मैं और आप इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी को अपनी ज़िंदगी से कैसे जाने दे सकते हैं मेरे प्रियो, जहाँ मेरा और आपका प्रभु, हमारा पिता परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह मेरे और आपके साथ वास करेगा। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से मैं धन्यवाद देती हूँ। और एक और बात भी है जो हम वचन के अंदर देखते हैं, है ना, परमेश्वर के सामने रोना और अपने आप को उंडेल करके प्रभु के आगे रख देना मेरे प्रियो। हम शमूएल की पुस्तक में, पहला शमूएल की पुस्तक में यो एक बहुत खूबसूरत इसका उदाहरण देखते हैं, और वो है हन्ना, है ना। उसकी ज़िंदगी में जो दुख था, अपनी सौत का चढ़ाया जाना उसकी तकलीफ का कारण बना हुआ था, मगर जब उसने खुद को प्रभु के आगे उंडेल दिया, वो बहुत रोई, है ना। परमेश्वर के आगे रोना मेरे प्रियो, हम संसार में बहुत सारे लोगों के सामने रोते हैं, है ना। बहुत सारे लोग, हमारे फ्रेंड्स के आगे हम रोते होंगे क्योंकि वो हमारे बहुत ही करीबी हैं। हो सकता है हम उनके सामने अपनी दिल की बातें रखते हों, और थोड़ी देर के लिए, जी हाँ, थोड़ी देर के लिए आपको और मुझको तसल्ली मिल सकती है, थोड़ी देर की शांति आपको और मुझको मिल सकती है ना। लेकिन मैं और आप जानते हैं मेरे प्रियो कि ये तसल्ली, ये शांति बहुत ही क्षणिक होती है, बहुत ही कम समय का मियाद होती है इसकी। और लेकिन जब प्रभु के आगे में और आप रो पड़ते हैं मेरे प्रियो, तो वचन कहता है, परमेश्वर के दास कहते हैं कि तू तो मेरी आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। कितने कीमती है मैं और आप प्रभु के लिए। मनुष्य के लिए आंखों से बहने वाला आंसू सिर्फ एक पानी है, लेकिन इसी पानी को जिसको हम मनुष्य पानी की ही कैटेगरी में रखते हैं, परमेश्वर के लिए बेहद कीमती हो जाता है मेरे प्रियो। वो हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लेता है। परमेश्वर के नाम की महिमा। एक बहुत ही खूबसूरत सा वचन, भजन 34 पद 6, साम 34 वर्स 6 लिखा है, इस दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुन लिया और उसको सब कष्टों से छुड़ा लिया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस दीन जन ने जब परमेश्वर के को पुकारा, उसके आगे रोया वो, तो वचन कहता है परमेश्वर ने उसकी सुन ली। बाइबल के अंदर में एक जगह पर बहुत ही खूबसूरत उदाहरण रोने का लिखा हुआ है मेरे प्रियो, और वो रोना प्रभु के लोगों के जीवन में आशीष का कारण बन गई। जी हाँ मेरे प्रियो, अगर मैं और आप नहमिया की पुस्तक उसके 8 अध्याय उसके 9 पद की ओर ध्यान देंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है, नहमिया जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था, और जो लेवीय लोग लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसीलिए विलाप न करो और ना ही रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन को सुनकर रोते रहे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कितनी खूबसूरत बात है ना मेरे प्रियो। सबके रोने का कारण जो है वो दुख नहीं था, वो संताप नहीं था, वो बेचैनी नहीं थी, वो परेशानी नहीं थी, मगर जब परमेश्वर का वचन आया मेरे प्रियो, उसने दिल को कायल कर दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा। ये कितनी खूबसूरती है परमेश्वर के वचन की, कि वचन कहता है कि वचन ही मारता और वचन ही हमें चंगा कर देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं प्रभु को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। यहाँ प्रभु के दास कहते हैं कि तुम रो मत। यहाँ लिखा है कि सब कोई जो समझा रहे थे वो समझाना परमेश्वर के वचन से था मेरे प्रियो। शास्त्री, एजरा, लेवीय, ये सब मिलकर इजराइलियों को परमेश्वर का वचन बतला रहे थे मेरे प्रियो। और जब वचन उनके पास आया, वचन कहता है कि सब लोग वचन सुन करके रोते रहे। जी हाँ,
जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने उंडेलते हैं मेरे प्रियो, और वो रोना जो प्रभु के वचन को सुनकर हमारे जीवन में आता है, आपको पता है हमारे दिल के दागों को वो धो देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु का वचन हमारे दिल के दागों को धो देता है मेरे प्रियो। परमेश्वर को मैं दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जहाँ पर परमेश्वर का वचन का माना जाना है, जहाँ परमेश्वर का वचन मानना है, वहीं पर तो पश्चाताप है मेरे प्रियो, वहीं पर तो दीनता है मेरे प्रियो, वहीं पर तो नम्रता की शुरुआत हो जाती है मेरे प्रियो। और इन तमाम बातों के बाद एक बेहद खूबसूरत स्टेज पर मैं और आप लाकर खड़े किए जाते हैं, और वो है शांति और आनंद का स्टेज। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के दास नहम्याह कहते हैं, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के वचन ने परमेश्वर के दासों को पवित्र कर दिया था, परमेश्वर की प्रजा को पवित्र कर दिया था, परमेश्वर के जनों को पवित्र कर दिया था। और इसीलिए प्रभु के दास कहते हैं कि तुम विलाप मत करो, तुम रो नहीं, क्योंकि परमेश्वर का दिन, जो परमेश्वर ने आज का दिन ठहरा दिया है, वो परमेश्वर के लिए पवित्र दिन है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात होती है ना जब मेरे और आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आता है मेरे प्रियो, वचन के द्वारा, है ना, परिस्थितियों के द्वारा नहीं, वचन के द्वारा जब बदलाव होता है, वचन के द्वारा नयापन आता है, वचन के द्वारा सुधार आता है, वचन के द्वारा उस टूट फूट में कुछ नया होता है, तो प्रभु का वचन कहता है कि वो परमेश्वर के लिए पवित्र दिन बन जाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये दिन जो है मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो, वो ख़ास समय हमारे परमेश्वर के लिए वो ख़ास समय हो जाता है। वो घड़ियाँ मेरे और आपके प्रभु के लिए बेहद ख़ास हो जाती हैं, जहाँ उसकी संतानें, जिससे उसने इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा भी दे दिया, जिसके लिए उसने कुछ भी रख नहीं छोड़ा मेरे प्रियो। जब उसने इतने बड़े काम को मेरे और आपके जीवन में किया है, तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं और आप जब खुद को परमेश्वर के सामने उंडेलते हैं मेरे प्रियो, रोते हैं परमेश्वर के आगे, पुकारते हैं जब मैं और आप, तो प्रभु का वचन कहता है वो अपनी शांति आपके जीवन में उंडेल देता है। वो अपनी शांति से आपको और मुझको भरपूर कर देता है। वो परिपूर्णता मेरे प्रियो जो परमेश्वर के वचन के द्वारा जो प्रभु आपको और मुझको देना चाहता है, उस स्टेज पे प्रभु आपको और मुझको लाकर खड़ा करता है। एक वचन में पढ़ रही थी, 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय, अगर उसका 4 पद में और आप देखेंगे, पौलुस इतनी खूबसूरत गवाही देते हैं मेरे प्रियो। पौलुस कहते हैं कि मैं शांति से परिपूर्ण हूँ। जब हमें सब प्रकार का कष्ट होता है तो मैं आनंद से भर जाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। एक जयवंत मसीह जीवन, जयवंत और शांत मसीह जीवन का, शांति से भरे मसीह जीवन का एक बहुत बड़ी गवाही पौलुस यहाँ लिखते हैं। ये पहचान है परमेश्वर के लोगों की कि उनका जीवन शांति से परिपूर्ण होगा। और साथ में वो एक बात और भी लिखते हैं मेरे प्रियो, वो लिखते हैं जब हमें सब प्रकार का कष्ट होता है तब मैं आनंदित हो जाता हूँ, आनंद से भर जाता हूँ। क्या मैं और आप ये स्टेटमेंट कभी देंगे? पता है मेरे प्रियो, पौलुस इस स्टेटमेंट को क्यों दे सके? क्योंकि उन्होंने कहा मैं परमेश्वर की शांति से परिपूर्ण हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और ये एक जयवंत मसीह ही की बहुत बड़ी पहचान है। एक जयवंत क्रिश्चियन, एक जय पाए हुए एक मसीही लोगों की एक बहुत बड़ी पहचान है कि वो एक गवाही देंगे कि मेरे जीवन में मेरे प्रभु की शांति है। और ये वो बातें हैं जिसको हमने अभी प्रभु के वचन से देखा मेरे प्रियो। अगर हम इस पर परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम चल पड़ते हैं, परमेश्वर निश्चित तौर से आपको और मुझको अपनी शांति से भर देगा मेरे प्रियो। और ये वो शांति नहीं है जो पल दो पल की होती है। जब हम अपनी आँखों को खोलते हैं तो हमें सब कुछ जैसा का तैसा ही दिखाई देता है, पर वो शांति है जहाँ एक गवाही है, जहाँ परमेश्वर के दास कहते हैं कि कष्ट तो मुझे हो रहा है, लेकिन ये कष्ट भी जो क्या कर रहा है, मुझे आनंद से भर रहा है। और आनंद बन जा रहा है मेरे जीवन में,
क्योंकि मेरे प्रभु की शांति से मैं परिपूर्ण हूँ। तो सचमुच मैं कहती हूँ कितनी खूबसूरत गवाही है ना मेरे प्रियो, एक परमेश्वर के जन की एक पहचान है ये। तो परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से मैं धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं और आप साम 29 वर्स 11 देखेंगे, भजन 29 पद 11, या लिखा है, अपनी प्रजा को यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। जी हाँ, सिर्फ रोटी नहीं, सिर्फ कपड़ा नहीं, सिर्फ मकान नहीं, सिर्फ नौकरी नहीं, सिर्फ अच्छी सेहत नहीं, बीमारियों से छुटकारा, आशीष, आनंद ही नहीं, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर अपने लोगों को शांति की आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या मैं और आप मेरे प्रियो आज तैयार हैं परमेश्वर की शांति में अपने परमेश्वर के दास के समान परिपूर्ण हो जाने के लिए, प्रभु की शांति में मगन हो जाने के लिए? तो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जहाँ परमेश्वर का वचन का मानना है वहाँ पश्चाताप है, और जहाँ पश्चाताप है वहाँ शांति है, वहाँ पर आनंद है मेरे प्रियो। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर जब कहता है कि प्रभु अपने लोगों को बल के साथ साथ शांति की आशीष देगा मेरे प्रियो, तो ये वो भाग है जो मेरा और आपका है। ये वो हिस्सा है, हम अपनी ज़िंदगी में कई सारे हिस्सों के लिए बहुत सारी भाग दौड़ करते हैं, पर ये वो हिस्सा है मेरे प्रियो जो प्रभु ने आपको और मुझको मसीह यीशु में दिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर मैं और आप रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसके 20 पद को देखेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव के नीचे शीघ्र कुचलवा देगा। जी हाँ, एक बहुत खूबसूरत परमेश्वर का नाम है और आप यहाँ देखते हैं, और वो है शांति का परमेश्वर। आखिर शैतान क्या कुछ लाता है मेरे और आपके जीवन में? बीमारियाँ, तकलीफ़ें, फिक्रें, चिंताएं, परेशानियाँ, मुसीबतें, गरीबी, तंगहाली, बदहाली, ये सारी चीज़ें शैतान परमेश्वर के लोगों के जीवन में डालने की कोशिश करता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जब प्रभु अपनी शांति मुझ में और आप में दे देता है मेरे प्रियो, जब प्रभु की शांति मुझ में और आप में कायम हो जाती है, यहीं पर शैतान की हार हो जाती है। क्योंकि हम अपने, जब एक बेचैन मन होता है ना, तो परमेश्वर से सवाल करता है, और वो सवाल सामान्य सवाल नहीं होता मेरे प्रियो। उस सवाल में संदेह होता है, उस सवाल में शंका होती है, उस सवाल में परमेश्वर पर अविश्वास घुला होता है, और ऐसे सवालों को प्रभु पसंद नहीं करता। और शैतान का टारगेट ही यही है कि मैं और आप अपने परमेश्वर पर संदेह करें, अविश्वास करें, उस पर सवाल उठाएं। मगर प्रभु आपको और मुझको कहता है, शांति का परमेश्वर इन सारे सवालों, सारे संदेह, सारे अविश्वास को अब हमारे पैरों के नीचे कुचल कर रख देगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है प्रभु की शांति, जो मेरे और आपके दिल में प्रभु उंडेल देता है। मैं परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। कुछ प्रार्थना निवेदन हमारे सामने आए हैं। हमारी जो दीपा दास हैं, उन्होंने शादी के लिए प्रार्थना रखी है। यहाँ पर रवि हैं जिन्होंने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना रखी है। सिस्टर रिया हैं, और भाई रंजन हैं, और महेश हैं। इन्होंने प्रार्थना रखी है इनके परिवार के लिए। फंड परमेश्वर इन्हें दे, और जो हीलिंग है वो प्रभु इन्हें दे, शारीरिक और आत्मिक। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद के साथ मेरे महान परमेश्वर, आपके सम्मुख आती है आपकी बेटी, आपकी दया और करुणा के लिए। सचमुच प्रभु, आप अपने बच्चों को किसी भी तरह से मेरे प्रभु बेचैन नहीं देख सकते, परेशान नहीं देख सकते मेरे प्रभु। इसीलिए पिता परमेश्वर, आपने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दिया, और हमारी सारी परेशानी, मुसीबतों को
हमारी सारी बीमारियों और तकलीफ़ों को यीशु मसीह पर आपने लाद दिया मेरे महान परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, तूने सब कुछ हमारे लिए सहा है मेरे प्रभु। हालेलुया। यहाँ तक कि मृत्यु का स्वाद चखा है तूने, और तीसरे दिन जी उठने वाला मेरा प्रभु है पिता, क्योंकि तूने जयवंत होकर हमें जयवंत की राह दिखाई और जयवंत जीवन जीना सिखाया मेरे प्रभु। आपके वचन ने आज हमको तैयार किया कि किस तरह से हम अपने आप को प्रभु की शांति के करीब ला सकते हैं, किस तरह से हम हमेशा हमेशा की शांति के भागीदार हो सकते हैं। प्रभु, मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देती हूँ। इन प्रार्थना निवेदनों को आपके सम्मुख लेकर के आती हूँ मेरे महान प्रभु। पिता, जिनकी ज़िंदगी में शादी के लिए प्रभु अब तक वो इंतज़ार कर रहे हैं पिता, आप इनके लिए द्वार खोलिएगा प्रभु। एक अच्छा रिश्ता प्रभु उनकी ज़िंदगी में दीजिएगा मेरे महान प्रभु। अच्छा जीवन साथी दीजिएगा पिता। प्रभु, जो भी रोग और बीमारी और दुर्बलता में पड़े मेरे परमेश्वर, आप अपनी दया को उनके जीवन में उंडेलिए मेरे प्रभु। आपने कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। धन्यवाद यीशु। आपके कोड़े खाने से मेरे यीशु मसीह, आपके लोगों ने और हमने चंगाई पाई है मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे भाई जो होम लोन लेना चाहते हैं, फंड लेना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, आप उनकी अगुवाई कीजिए, उन्हें रास्ता दिखाइए कि किस तरह से किन कामों को करना है मेरे प्रभु। और हर तरह से मेरे महान परमेश्वर पिता, अपने लोगों के परिवार को संभालिएगा, परिवार सहित उनकी सुधि लीजिएगा। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, आज आपके वचन ने हर एक परेशानी से उन्हें आज़ाद किया है मेरे प्रभु। हर एक चिंता और फिक्र से मेरे परमेश्वर, आपके वचन ने उनको आज़ाद किया है। आज से आपकी शांति इनके जीवन में प्रभु, आप इनके जीवन का आधार बनेगी मेरे महान परमेश्वर। अपने लोगों को संभालने वाले प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने बच्चों की अगुवाई करने के लिए और खूबसूरत वचन के द्वारा हमें परमेश्वर के और भी नज़दीक लाने के लिए, परमेश्वर की उन खूबसूरत योजनाओं को जो प्रभु ने हमारे लिए बनाई है उसे पूरा करने के लिए। क्योंकि प्रभु ने कहा कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो तुम्हारे लाभ के लिए है, उससे तुम्हारी कुछ भी हानि न होगी। धन्यवाद यीशु। सब बातों के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाती हूँ। आज के सेशन के लिए धन्यवाद देती हूँ। सारी महिमा, सारी आदर और सारी प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह मैं आपको देती हूँ। और यीशु के नाम से सारी विनती, प्रार्थना, निवेदन पिता परमेश्वर मैं मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आशीष दे और पिता की शांति मेरे प्रियो हम सबकी ज़िंदगी में बहुत आयत से बनी रहने पाए।